हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा हो चुकी है और बीपीएससी का जो पेपर लीक का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच बना हुआ है। आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, आखिर इस पेपर लीक के पीछे किसका हाथ है, तो सारे खुलासे हो चुके हैं और ये टीआरई 4 के लिए भी एक संकेत है कि इस विभाग को किस तरह से बचकर चलना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में पेपर लीक हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर अभी चर्चा करेंगे। तो अभी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन आपका जो है अपडेट है, जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग से रिलेटेड सारे अपडेट मैं देता हूं। तो देखिए क्या बातें हैं। देखिए, शिक्षक बहाली टीआरई 2 का जो पेपर लीक का जो मामला है, वो मामला ये है कि टीआरई 3 पेपर लीक की जांच हुई थी और टीआरई 2 का भी मामला जो है वो फंसा हुआ है कि आखिर टीआरई 2 में भी पेपर लीक था, यानी टीआरई 2 में भी पेपर लीक था। यानी सिर्फ टीआरई 3 की ही बात नहीं है, टीआरई 2 में भी पेपर लीक था। यहाँ पे देख रहे हैं लीक था, टीआरई 2 का भी पेपर लीक था और 1.22 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे जो अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो लेकिन बात यहाँ पे क्या थी कि कैसे जो है गाड़ियों से पेपर को उड़ाया गया, यानी ये मतलब ये फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों से पेपर को उड़ाया गया और इसमें बहुत सारे कोचिंग संचालकों का भी हाथ है। मैं आपको बता दूँ तो इसमें ये विभाग यही जाँच कर रही है कि क्या इस तरह से बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ क्या यह भविष्य में हो सकता है, क्या टीआरई 4 में भी और जो पास हुए हैं क्या वो मामला कहाँ तक जाएगा। टीआरई 4 की भी आने की संभावना है, चूँकि जल्द ही, चूँकि हेडमास्टर की जो बहुत सारे हेड प्रधान शिक्षक हैं जो 20 तारीख को नियुक्ति पत्र लेंगे, तो जब नियुक्ति पत्र लेंगे वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सीट खाली होंगे। मतलब अगर 1 to 5, 6 to 8 की बात करें तो करीब 40,000 सीट खाली होंगे और वही प्रधान शिक्षक बनेंगे, तो 1 to 5, 6 to 8 में तो 40,000 ऐसे ही सीट खाली होने वाले हैं। तो इसलिए आप ये बात को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं टीआरई 4 भी आएगा, लेकिन उसके पहले विभाग को चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा कि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक बातें यहाँ पे हैं कि टीआरई 2 की बात मैं कर लेता हूँ कि इसमें यह है कि प्रश्न पत्र जो वैन होता है, इस पॉइंट को आप पढ़िए, इसमें पता चलेगा कि जो गाड़ियाँ होती है, पिकअप जो होता है जो कि प्रश्न पत्र को ढोने का काम करता है, तो उस प्रश्न पत्र को दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत नाम के व्यक्ति ने टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी निकला। जब पटना से मोतिहारी निकला तो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है वहाँ पर गाड़ी रुकवा दी और उधर से एक स्कॉर्पियो और एक अल्ट्रोज कार आई और उसमें 6-7 लोग उतरे और जो बॉक्स होता है प्रश्न पत्र का, वो बॉक्स जो उतार कर अपने स्कॉर्पियो में रख लिए। अब इस तरह की जो घटना अगर घटेगी तो पेपर लीक तो संभावित है कि वो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं समस्या होगा। तो वही जो शिवकांत जो है, जिनका जो गाड़ी था वो अब फिर डीएम ऑफिस के लिए निकल गया। पेपर लीक के लिए शिवकांत को भी पैसे मिले, वो पैसे 5,000 रुपये उनको मिले थे। तो टीआरई 2 का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ और इसके एवज में उनको गाड़ी भाड़ा भी दिया गया, 5,000 रुपया भी दिया गया। टीआरई 3 में डीडीटीसी वाले ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था। टीआरई 3 में भी, टीआरई 2 का तो जो हुआ आप लोग जानते ही हैं। इसके लिए टीआरई 3 का भी वही वैन का यूज किया गया और उसके लिए 25,000 रुपये उनको मिले। फिर वो मतलब राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये में दिए थे। तो इस तरह का मामला फिर आया था। तो परीक्षा माफियों पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। तो ये मामला था। टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई थी, इसी के कारण चूँकि लीक हो गया था तो दोबारा परीक्षा हुई। अब वो उसमें दोबारा परीक्षा हुई 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले माफियों ने पेपर लीक करवा दिया था, जो आप जानते हो। और ये परीक्षा बहुत सारी जो चैनलों के माध्यम से, यूट्यूबों के माध्यम से हम लोगों ने भी प्रयास किए, तो कहीं ना कहीं वो जो परीक्षा रद्द हुई। फिर परीक्षा 19 से 22 जुलाई को दोबारा हुई और अभी वो जो परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। तो खुश इस बात से नहीं होना है कि जो है कि टीआरई 3 की परीक्षा अच्छे से गई, खुश, लेकिन दुख इस बात से होना है कि टीआरई 2 में भी माफिया था। टीआरई 3 का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें भी माफिया था। तो आखिर माफियों का पता तब चल जाता है जब कोई पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ाया तो पता ही नहीं चलता है कि क्या खामियां थी नहीं थी। लोग प्रश्न पत्र बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, आपको मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है कुछ माफिया लोग भी है। यहाँ पे देख लीजिए, जेल से भी फ़ोन चलता था। और कुछ माफिया ये है कि लगभग 3 कोचिंग संचालक, यानी जो 3 कोचिंग संचालक है वो भी घेरे में है। यहाँ पर वो भी सवालों के घेरे में है। लगभग 3 कोचिंग संचालक हैं, वो सवालों के घेरे में है।
और उन पर भी गाज गिर सकती है। तो कोचिंग संस्थानों के प्रश्न पत्र, चूँकि ये जो कोचिंग संस्थान है इन लोगों से प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाया गया था, जिसमें संजीव मुखिया और उसके कुछ गिरोह के भी नाम यहाँ पर पेपर में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ लीजिए कि बड़े स्तर पर ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं अभी इस तरह का मामला जो पेपर लीक का मामला है इन्हें बीपीएससी को रोकना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि एग्ज़ाम लोग देते जाएंगे और रिजल्ट जो है कोई और लेता जाएगा। तो शिक्षा विभाग को इस चीज़ पर लगाम लगाना चाहिए कि जो सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी वैन है, खास करके अगर वो गाड़ी अगर थाना की हो, या वो गाड़ी डीएम की पर्सनल गाड़ी हो, या डीएम के द्वारा ऑथराइज्ड गाड़ी हो, उसी गाड़ी में अगर प्रश्न पत्र आए तब वो कहीं ना कहीं वो सही, क्योंकि मामला उधर ही पेच फंस जाता है। कोई अधिकारी अगर ना भी लिख कर आए तो वो जो है गाड़ी में, मतलब आप समझ जाइए कि ये एक छोटा सा, मतलब जो ड्राइवर नहीं वो गलती कर दिया। तो इस तरह की समस्या आगे ना हो, टीआरडी 4 में भी ना हो। विभाग को चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।